आज की वीडियो में हम बाकी के पैरामीटर डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे जेड, वाई और एच पैरामीटर। बाकी के जो जी है जो कि इन्वर्स ऑफ एच होता है, और ट्रांसमिशन पैरामीटर जो कि ABCD पैरामीटर होते हैं और टी पैरामीटर भी बोलते हैं, और उसका इन्वर्स। ये 3 पैरामीटर और रिमेनिंग है, वो हम लोग आज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि जैसे हम लोग उधर बोलते थे एक बार कि अगर हम लोग जेड पैरामीटर की बात करते थे, ठीक है, तो क्या होता था, V1 V2 होता था फंक्शन ऑफ I1 I2, ठीक है। और अगर हम लोग वाई पैरामीटर की बात करते थे तो I1 I2 होता था फंक्शन ऑफ V1 V2। और अगर हम लोग एच पैरामीटर की बात करते थे तो मैंने ऐसे बोला था कि Z12 इज इक्वल टू Y12। तो अब ये ऐसा नहीं है कि Z12 इक्वल टू Y12 होता है, बस ये याद रखने के लिए कि एच पैरामीटर में V1 I2 जो होगा फंक्शन ऑफ I1 V2 होगा। और मैंने ऐसे भी बताया था कि अगर Z सफिक्स में 1 2 है तो क्या है, मतलब Z क्या होता है, V/I का रेशो। तो जो 1 है वो ऊपर आएगा, जो 2 है वो नीचे आएगा, मतलब V1/I2 का रेशो। और अगर Y12 है तो ये क्या है, I, क्योंकि Y क्या होता है, I/V होता है, इन्वर्स ऑफ Z, तो ये I1 V2 ऐसे है, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं G की। तो G जो होता है वो H का इन्वर्स होता है। तो G में H में क्या था कि V1 I2 था फंक्शन ऑफ I1 V2, और इसमें क्या होगा, I1 V2 फंक्शन ऑफ V1 I2, ठीक है। ये होगा G पैरामीटर में। ओके, तो G पैरामीटर में ये होगा, इससे हमने इक्वेशन लिखी I1 G11। देखो I1 जो है V1 I2 का फंक्शन है, तो I1 जो होगा G11 V1 प्लस G12 I2 होगा। सेम V2 जो है वो भी V1 I2 का फंक्शन है, तो V2 क्या होगा, G21 V1 प्लस G22 I2। ओके, अब हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिया, तो I1 V2 फंक्शन ऑफ V1 I2, और ये उसके साथ मैट्रिक्स, तो ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिख लिया। उसके बाद में अब जैसे वहाँ पे हमने सबको एक्सप्लेन किया था सारे अलग अलग पर्टिकुलर पैरामीटर को कि कैसे इसको क्या रीड करते हैं, वैसे इधर भी करेंगे। तो G11 जो है वो क्या होगा, I1/V1 एट I2 इक्वल टू 0, तो ये आया। तो अब ये है क्या, एडमिटेंस है, लेकिन I2 0, जब मैंने बोला भी था कि एच पैरामीटर बताते टाइम कि अगर करंट 0 है तो उसको हम लोग ओपन सर्किट के टर्म में लिखेंगे, मतलब इम्पीडेंस के टर्म में लिखेंगे। और अगर वोल्टेज 0 है तो उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट के टर्म में, दैट इज़ इसको हम लोग एडमिटेंस के टर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो ये G11 है I1/V1 एट I2 इक्वल टू 0। अब हम ये देख रहे हैं कि ओपन I2 0 मतलब ओपन सर्किट की बात कर रहे हैं, तो इसको हमें इम्पीडेंस के फॉर्म में लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, अपॉन में V1/I1, ठीक है। तो ये 1/Z11 हो जाएगा। अब है क्या ये, देखो इन्वर्स ऑफ Z है तो एडमिटेंस ही, ठीक है। इनपुट है, दोनों 1 1 है, इनपुट पोर्ट की बात करें तो इनपुट एडमिटेंस हुआ। और अब 1 1 है, मतलब दोनों चीज़ें ही जो है एक पोर्ट की तरफ की, इसलिए ड्राइविंग पॉइंट हुआ। और I0 है इसलिए ओपन सर्किट हुआ। अब हम लोग बात करते हैं G21 की। तो G21 क्या है, V2/V1 एट I2 इक्वल टू 0। I2 0 तो ओपन सर्किट, और यह है क्या, वोल्टेज गेन है। और मैंने कल भी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर आउटपुट बाय इनपुट आता है तो फॉरवर्ड होता है, और इनपुट बाय आउटपुट आता है तो रिवर्स होता है। तो देखो इधर V2/V1 है, मतलब आउटपुट पोर्ट की क्वांटिटी अपन इनपुट पोर्ट की क्वांटिटी, सो इसलिए इसको हम क्या रीड करेंगे, फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये वोल्टेज गेन है, फॉरवर्ड है, और क्या है, ओपन सर्किट फॉरवर्ड वोल्टेज गेन। अब हम लोग G12 की बात करेंगे, तो ये है I1/I2 एट V1 इक्वल टू 0। अब देखो V1 0 है, मतलब ये क्या है, शॉर्ट सर्किट है। I1/I2 है, दैट इज करंट गेन है, करंट्स का रेशो है। लेकिन ये है इनपुट टर्मिनल क्वांटिटी अपॉन आउटपुट टर्मिनल की क्वांटिटी। तो इसको क्या पढ़ेंगे, रिवर्स पढ़ेंगे इसको, है ना। ये उल्टा है, फॉरवर्ड नहीं है ना, आउटपुट बाय इनपुट होता है तब ये फॉरवर्ड गेन आता, लेकिन ये इनपुट बाय आउटपुट है इसलिए रिवर्स गेन आएगा। तो हो जाएगा शॉर्ट सर्किट रिवर्स करंट गेन, ठीक है। अब G22 की बात करेंगे तो दैट विल बिकम V2/I2 एट V1 इक्वल टू 0। तो हमने देखा कि V1 0 ले रहा है और VI का रेशो है, ठीक है। तो VI का रेशो जब भी रहेगा तो या तो इम्पीडेंस होगा या एडमिटेंस होगा, I2V भी हो सकता है, V2I भी, तो दो ही चीज़ें होंगी। लेकिन हमने इधर देखा कि वोल्टेज 0 है,
तो सिंपल है कि शॉर्ट सर्किट की बात कर रहा है और शॉर्ट सर्किट की बात कर रहा है तो हम इसको एडमिटेंस के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये 1/I2/V2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2/2 दैट इज़ V0 है, V1 0 तो शॉर्ट सर्किट हुआ, और 2 है मतलब ड्राइविंग पॉइंट हुआ। आउटपुट तरफ की बात कर रहे हैं तो आउटपुट इम्पीडेंस, क्योंकि इन्वर्स ऑफ एडमिटेंस दैट इज़ इम्पीडेंस, ठीक है। तो ये आया। अब H जो है वो क्या है, G इन्वर्स होता है ना। तो ये आया और ठीक है ये हुआ। उसके बाद में जैसे हम लोग उसके लिए निकालते थे Z और Y को, वैसे इसके लिए भी लिखेंगे कि H11 है तो सबके देखो जब भी HG से एक दूसरे से निकालना, एक दिया हुआ है, एक पैरामीटर की सारी क्वांटिटी दी हुई है H या G में से, और दूसरा निकालना है, तो करेंगे क्या कि सारी की सारी वैल्यूज़ को जब हम दूसरे से लिखेंगे, जैसे H से लिखना है और G हमें दिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे G का, और सारी जो वैल्यू लेंगे हम उनको डिटर्मिनेंट ऑफ G से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और अगर 1 की बात कर रहे हैं तो 2 आएगा, ठीक है। 2 की बात कर रहे हैं तो 1 आएगा। 1 या 2 की बात कर रहे हैं तो सेम ही आएगा, बस साइन अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। देखिए ठीक है, अभी हम इसको क्या करेंगे, वैसे ही ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ करने के लिए है क्या, जो I1 है और V2 है, I1 क्या है G11 V1 प्लस G12 I2, ठीक है। I1 जो है V1 I2 का फंक्शन है, V2 जो है वो भी V1 I2 का फंक्शन है, G21 V1 प्लस G22 I2, ओके। अब इसको ड्रॉ करने के लिए क्या है, देखो ये तो है करंट, मतलब ये और ये दोनों ही करंट है, I1 डैश है और ये है पूरी I2 डैश। अब ये वोल्टेज है, मतलब ये भी क्या है, ड्रॉप ही है, वोल्टेज ड्रॉप है। इसको मैं ले लेती हूँ V2 डैश और इसको ले लेती हूँ V2 डबल डैश, ठीक है। तो अभी जब करंट की बात करेंगे तो ये तो कंफर्म है कि मतलब पैरेलल ब्रांचेस बनेंगी, क्योंकि करंट का सम बोल रहा है, मतलब KCL अप्लाई हुआ होगा, तो KCL तो पैरेलल जब ब्रांचेस होंगी तभी होगा। तो ये ऐसे है, ये I1 है और एक से जा रहा I1 डैश, ठीक है, और एक से जा रहा I1 डबल डैश, ठीक है। और जब इसकी बात कर रहे हैं, जब वोल्टेज अलग अलग है, मतलब ये जो भी बनेगा वो सीरीज़ में होगा, ठीक है। तो ये देखो फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो ये क्या है, G11 V1, मतलब ये सिंपली करंट ही है, इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 है और ये जो इम्पीडेंस है वो क्या है G11 है, ठीक है। तो ये हो गया G11। अब उसके बाद में हम बात कर रहे हैं G12 I2 की, तो हमें दिख रहा है कि इसमें सेकेंड पोर्ट की करंट की बात कर रहे हैं, लेकिन हम ड्रॉ कहाँ कर रहे हैं, फर्स्ट पोर्ट पे, मतलब ये जो भी बनेगा वो डिपेंडेंट सोर्स बनेगा, और डिपेंडेंट सोर्स बनाना है, डिपेंडेंट सोर्स बनाना है, ठीक है। तो डिपेंडेंट सोर्स बनाने के लिए क्या करना है, I2 सेकेंड पोर्ट की करंट है, डिपेंडेंट सोर्स बन रहा है, और एक चीज़ ये करंट है, ठीक है, तो मतलब ये करंट ही होगी ओवरऑल, तो इसको हम क्या करेंगे, करंट सोर्स से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये G12 I2 हो गया। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड पोर्ट की, तो सेकेंड पोर्ट पे क्या है, सेकेंड पोर्ट पे है ये वाली इक्वेशन V2 = G21 V1 प्लस G22 I2। तो अब अगर हम बात करें V2 की, तो अगर हम इस G22 की बात कर रहे हैं तो इसमें क्योंकि सेकेंड पोर्ट में करंट I2 फ्लो हो रही, मतलब सिंपली ये ड्रॉप है G22 I2, तो हमने ये बना दिया G22। अब उसके बाद हमने देखा कि ये V1 है और हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं V2 की, मतलब फर्स्ट पोर्ट जो है उसके वोल्टेज की बात कर रहा, मतलब ये कि ये डिपेंडेंट सोर्स है, ठीक है, और ये है क्या, वोल्टेज है, मतलब ये वोल्टेज सोर्स ही है, तो ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है जो कि वोल्टेज पे ही डिपेंड कर रहा है, तो वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, तो मैंने इसको प्लस माइनस G21 V1 ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ओके। अभी हम लोग बात करते हैं रिमेनिंग पैरामीटर की। तो देखो नेक्स्ट पैरामीटर है ABCD पैरामीटर, उसी को बोलते हैं T पैरामीटर, उसी को बोलते हैं ट्रांसमिशन पैरामीटर। तो इसमें क्या होता है कि V1 I1 होता है फंक्शन ऑफ V2 I2, ठीक है। अब ये जो मैं बोल रही थी हर बार कि Z इसका फंक्शन हो, Z में ये होता है, जैसे मैंने इधर बोला था कि Z में क्या है V1 V2 फंक्शन ऑफ I1 I2, तो इसको कुछ नहीं किया जा सकता, ये स्टैंडर्ड है, तो ये होता ही है, ठीक है। तो इस जैसे वैसे ही इसमें भी होता है कि जो T पैरामीटर होता है वो V1 I1 होता है फंक्शन ऑफ V2 I2, ठीक है। तो अब हम इसमें इक्वेशन लिखते हैं, मैं ये भी बताऊंगी ये माइनस कैसे आया,
क्योंकि हर जगह हम लोग प्लस लिखते थे। तो V1 क्या होगा, AV2 माइनस VI2, और I1 जो होगा वो CV2 माइनस DI2 होगा। अब देखो होता क्या है, जैसे T पैरामीटर या ABCD पैरामीटर है, उसका नाम ही है ट्रांसमिशन पैरामीटर। मतलब अगर हम बात करें ट्रांसमिशन लाइन की, तो ट्रांसमिशन लाइन में सप्लाई सब स्टेशन जो होती है, जनरेटिंग स्टेशन जो होती है, जनरेटिंग स्टेशन से घरों में जाएगी या लोड्स में जाएगी, अलग अलग इंडस्ट्री में, ठीक है। तो आउट गोइंग हुई, लेकिन हम स्टैंडर्ड नोटेशन क्या लेते हैं पैरामीटर्स में, दोनों ही एंटरिंग लेते हैं करंट, चाहे फर्स्ट पोर्ट हो चाहे सेकंड पोर्ट हो, ठीक है। तो जब भी हम ट्रांसमिशन पैरामीटर की बात करेंगे तो I2 का कोफिशिएंट माइनस आएगा, क्योंकि हमने लिया क्या है, स्टैंडर्ड नोटेशन एंटरिंग ली है करंट, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी भी लोड से जनरेटिंग स्टेशन को सप्लाई दी जाए। हमेशा सप्लाई जो है जनरेटिंग स्टेशन टू लोड ही जाएगी, लोड टू जनरेटिंग स्टेशन जाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम जो है इसको नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। मतलब स्टैंडर्ड नोटेशन के हिसाब से हमने एंटरिंग ली, लेकिन होना क्या चाहिए ट्रांसमिशन पैरामीटर के लिए, आउट गोइंग होनी चाहिए, लीविंग करंट होनी चाहिए, इसलिए हमने इसको नेगेटिव लिया, ठीक है। डन। अब देखो ओके, अब इसमें मैंने ये दिखाया है कि अगर हम IR लेते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल केस, तो IR आउट गोइंग रहेगी, तब ये प्लस आएगा, ठीक है। उसके बाद में मैंने इसको कोफिशिएंट को लिखा है इधर से, V1 I1 जो है फंक्शन ऑफ V2 I2 है, ABCD पैरामीटर आएंगे और I2 के साथ माइनस है, इसलिए मैंने इधर लिख दिया। अब ये T पैरामीटर है, अब हम इनको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है। अगर A की बात करते हैं, ठीक है, A की, तो ये क्या है, V1 बाय V2 है एट I2 इक्वल टू 0। अब I2 इक्वल टू 0 है तो ओपन सर्किट है, V1 अपॉन V2 है तो ये वोल्टेज गेन, लेकिन ये इनपुट बाय आउटपुट है, इसलिए ये क्या होगा, रिवर्स होगा, तो ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन, ठीक है। ओके, अब हम C की बात करें तो ये क्या है, I1 अपॉन V2, I1 अपॉन V2 एट I2 इक्वल टू 0, तो ये भी ओपन सर्किट हुआ। अब देखो ओपन सर्किट हुआ तो मैंने अभी बताया था कि अगर ओपन सर्किट की कंडीशन बनती है तो उसको हम इम्पीडेंस के टर्म में लिख लेंगे, और अगर शॉर्ट सर्किट की बनती है तो उसको एडमिटेंस के टर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/Z21, ठीक है, 1/Z21 I2 एट I2 इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन है तो क्या ये I/V का रेशो, मतलब ये एडमिटेंस ही है, तो ज़रूरी नहीं हम उसको वैसे लिखें, सिंपली बता दिया मैंने, I की करंट 0 है तो I 0 है तो ओपन सर्किट हुआ, और ये बोल रहा है कि एडमिटेंस है क्योंकि I/V का रेशो है, और है क्या ये रिवर्स क्यों है, क्योंकि ये क्वांटिटी फर्स्ट पोर्ट की है, इनपुट पोर्ट की है, ये आउटपुट पोर्ट की है, इसलिए इधर पे रिवर्स आए हैं, ठीक है, रिवर्स ट्रांसफ़र एडमिटेंस। अब अगर हम B की बात करते हैं तो B जो है वो आएगा क्या, V1 अपॉन I2 माइनस I2 एट V2 इक्वल टू 0, ठीक है। और इधर से D भी लिख लेते हैं, D जो आएगा I1 अपॉन I2 आएगा माइनस I2 एट V2 इक्वल टू 0। अब दोनों में V2 0 है तो शॉर्ट सर्किट तो होगा ही, ठीक है। पहले हम D की बात करते हैं तो ये करंट गेन है, लेकिन ये रिवर्स करंट गेन है क्योंकि इनपुट बाय आउटपुट, तो रिवर्स करंट गेन हुआ। उसके बाद में इसकी अगर हम बात करते हैं तो इम्पीडेंस है, V/I का रेशो है, लेकिन ट्रांसफ़र इम्पीडेंस है, ठीक है। और रिवर्स क्यों है, इनपुट बाय आउटपुट इसलिए रिवर्स, और ट्रांसफ़र इसलिए क्योंकि एक क्वांटिटी इनपुट तरफ की होती है, एक आउटपुट तरफ की होती है, ठीक है। ओके, ये हुआ T पैरामीटर। इसका इन्वर्स पैरामीटर भी हम पढ़ते हैं लेकिन वो कहीं यूज़ नहीं होता, इसलिए उसकी जो सिमेट्री और रेसिप्रोकल की कंडीशन होंगी वो मैं बता दूंगी, ठीक है। तो एक तो चीज़ ये है कि दो कंडीशंस होती हैं, एक सिमेट्री की और एक रेसिप्रोसिटी की होती है, तो मैं पूरा ड्राइव नहीं करूँगी, बस मैं बता दूँगी कि होती क्या है। तो सिमेट्री की कंडीशन में होता क्या है कि जो एक्साइटेशन अपॉन रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, मतलब जो रेशो होता है एक्साइटेशन टू द रिस्पॉन्स, वो जो है सेम रहता है रिस्पेक्टिव ऑफ द सर्किट कंडीशन, ठीक है। मतलब अगर हमने इधर सोर्स कनेक्ट किया तो इस सोर्स का और इस करंट का रेशो जो होगा, ठीक है, एट द कंडीशन के I2 0 है वो रेशो, और अगर हम सेम सोर्स को आउटपुट तरफ कनेक्ट कर दें तो ये सोर्स का और इस करंट का रेशो जो है वो दोनों इक्वल रहेंगे, और जबकि I1 इधर 0 है, ठीक है। तो दोनों ही केस में जो है वो इक्वल रहेंगे, तो ये होती सिमेट्री की कंडीशन, ठीक है। तो ड्राइव भी कर सकते हैं लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, डेरिवेशन नहीं पूछता है, तो मैंने सिंपल कंडीशन बता दी।
और मैंने एक लिस्ट भी दी है, उसमें आगे बताऊंगी। तो ये सिमेट्री की कंडीशन होती है जेड पैरामीटर के लिए Z11 इक्वल टू Z22 और Y11 इक्वल टू Y22 वाई पैरामीटर के लिए होती है, ठीक है। ओके, और सेम वैसे ही होती है रेसिप्रोसिटी। तो रेसिप्रोसिटी में ये होता है कि जो रेशियो होता है, सिमेट्री में होता था एक्साइटेशन टू रिस्पॉन्स, लेकिन रेसिप्रोसिटी में होता है रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन रेशियो, ठीक है। और ये कब, जब हम रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन की पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं तब वो कांस्टेंट होता है। मतलब अगर हमने इधर सोर्स कनेक्ट किया तो इस सप्लाई का और इस रिस्पॉन्स, मतलब क्या बोलते हैं, हाँ, रिस्पॉन्स का रेशियो जो हम निकालेंगे वो, और जब अगर हम सोर्स को इधर ले आए और रिस्पॉन्स हम इधर लें तब भी वो जो रेशियो होगा रिस्पॉन्स टू सोर्स का, ठीक है। तो रिस्पॉन्स टू सोर्स का रेशियो जो होगा दोनों केस में कांस्टेंट होगा, और वो होती है रेसिप्रोसिटी की कंडीशन। अब चाहें तो इसको ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, इसलिए ड्राइव नहीं करेंगे, बस कंडीशन देखेंगे कि रेसिप्रोसिटी की कंडीशन होती है Z12 इक्वल टू Z21 और Y12 इक्वल टू Y21, ठीक है। ओके, अच्छा हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम कभी ऐसे होता है, जैसे नहीं हम लोग पढ़ते थे स्टार डेल्टा कन्वर्जन, ठीक है, तो वैसे ही ऐसे मिलता था ना, कहीं स्टार बना हुआ, तो अगर ऐसे बना है तो हमें पूरा वोल्टेज और करंट लेके फिर इक्वेशन लिख के सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्टकट ये है कि जब भी स्टार टाइप का बना होगा तो जेड पैरामीटर जो है वो डायरेक्टली हम कैसे लिखेंगे, हालांकि ये सॉल्व करके ही आया है, लेकिन लिखना कैसे, Z11 जो होगा Z1 प्लस Z2 होगा, और Z22 जो होगा वो Z3 प्लस Z2 होगा, और Z12 और Z21 इक्वल होंगे जो कि Z2 के इक्वल होंगे, ठीक है। और जब भी पाई नेटवर्क टाइप का दिया हो, दैट इज़ डेल्टा जैसे दिया हो, तो इसमें हम क्या करेंगे, बाय पैरामीटर को सीधे लिख सकते हैं। बस ध्यान देने की चीज़ ये है कि इधर अगर इम्पीडेंस दिए हैं तो उसका इन्वर्स करके लिख लेंगे, उसके बाद हम इक्वेशन लिखेंगे। तो जो Y11 होगा वो Y1 प्लस Y2 होगा, मतलब जो फर्स्ट वाले नोड से कनेक्ट है। Y22 जो होगा वो Y2 प्लस Y3 होगा, दैट इज़ जो सेकेंड नोड से कनेक्ट है। और Y12 दैट इज़ इक्वल टू Y21 वो होगा माइनस ऑफ Y2 जो दोनों नोड के बीच में कनेक्ट है, ठीक है। तो इधर मैंने ये लिखा हुआ भी है, Z11 जो है इन दोनों का सम है, Z22 जो है वो इन दोनों का सम है, और Z12 इक्वल टू Z21 जो है वो ये वाला है, ठीक है। सेम वैसे ही अगर Y11 है तो इन दोनों का सम है, Y22 है तो इन दोनों का सम है, और Y12 या फिर Y21 है तो नेगेटिव ऑफ दिस है, ठीक है। ओके, ये आया। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस की, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है, मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। ओके, तो क्वेश्चंस हम लोग बाद में करेंगे, पहले ये लिस्ट और दे देती हूँ मैं। जो कंडीशन होती है सिमेट्री और रेसिप्रोसिटी की सारे के सारे पैरामीटर्स के लिए वो है। तो देखो सिमेट्री के लिए अभी बताया था कि जेड वाले में क्या होगा, Z11 इक्वल टू Z22, Y11 इक्वल टू Y22 वाई पैरामीटर के लिए, और रेसिप्रोसिटी होगा जो Z12 इक्वल टू Z21 होगा और Y12 इक्वल टू Y21 होगा। और अगर हम लोग बात करते हैं सिमेट्री का कि H और G पैरामीटर की, तो उसमें डिटर्मिनेंट जो है H और G पैरामीटर का वो 1 होगा, ये सिमेट्री की कंडीशन है। और रेसिप्रोसिटी की अगर हम बात करते हैं तो H12 जो होगा माइनस ऑफ H21 होगा, ठीक है, और G12 जो होगा माइनस ऑफ G21 होगा। ABCD में जो सिमेट्री होती है वो A इक्वल टू D होती है, और इसके इन्वर्स को हमने स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d से ABCD के इन्वर्स वाले को वो किया है ना, शो किया है, तो ये A इक्वल टू D होगा। और रेसिप्रोसिटी में क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 1 होगा, दैट इज़ AD माइनस BC इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी कंडीशंस हो गई। ओके, एक चीज़ ये है कि जब भी इस टाइप से नेटवर्क दिया हो, ठीक है, और उसमें पूछा है कि जेड पैरामीटर निकालो, तो याद ये रखना है ये स्टैंडर्ड है, तो Z11 और Z22 होगा वो सेम होगा, और Z12 और Z21 जो होगा वो सेम होगा। तो ये जो Z11 होगा वो क्या होगा, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय ऑफ 2, और Z12 जो होगा इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय ऑफ 2 होगा।
तो इसमें होता क्या है कि ये स्ट्रेट आर्म है और ये क्रॉस सेक्शनल आर्म है। तो ये जो क्रॉस आर्म है, ठीक है, उसको हम लोग बिगर लेके चलते हैं और उसको स्मॉलर लेके, तो मतलब Z11 और Z22 निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों का सम करके डिवाइडेड बाय 2 करना है। लेकिन ध्यान जो रखना है वो Z12 ध्यान रखना है, क्योंकि हम अगर ऐसे कर देंगे कि दिस माइनस दिस तो नेगेटिव आंसर आएगा। क्योंकि होता क्या है, ये क्रॉस आर्म का इम्पीडेंस माइनस ऑफ स्ट्रेट आर्म का इम्पीडेंस, ठीक है, तो ये माइनस ये डिवाइडेड बाय 2 होगा। ओके, ये हुआ। और एक और चीज़ की, जैसे मैंने एक चीज़ बताई थी आपको अभी कि अगर ऐसे दिया है ये स्टार के फॉर्म में, ठीक है, तो हम सीधे सीधे जेड पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। Z1 Z2 Z3 वो होगा क्या, Z11 वो क्या होगा Z1 प्लस Z2 के इक्वल, Z22 जो होगा वो होगा Z2 प्लस Z3 के इक्वल, है ना, और Z12 जो होगा वो Z2 के इक्वल होगा, Z21 भी Z2 के इक्वल होगा, ठीक है। ये तो आइए, अब अगर ऐसे एक इम्पीडेंस अकेला सिर्फ ऐसे कनेक्ट हो, ठीक है, तो उसके लिए जेड पैरामीटर जो होंगे वो क्या होंगे, जेड 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 जेड, ठीक है। अब लेकिन इसके लिए ये है कि इसके लिए अगर वाई पैरामीटर बोले हैं तो ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वाई पैरामीटर होता क्या है, बेसिकली इन्वर्स ऑफ जेड पैरामीटर। तो इन्वर्स ऑफ जेड पैरामीटर निकालने के लिए आप करोगे क्या, एडजॉइंट निकालोगे जेड पैरामीटर का, उसके बाद में उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे। तो इसका जो डिटर्मिनेंट इस कंडीशन में आएगा वो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ जेड 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 जेड, तो वो हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर दैट इज़ 0। और 0 का इन्वर्स अगर आप इधर 0 पुट करोगे तो इन्वर्स होगा इनफाइनाइट। तो मतलब सिंपल सा ये है कि जब सिंपल एक इम्पीडेंस जो है ऐसे कनेक्ट हो, जैसे पैरेलल ब्रांच हो वैसे कनेक्ट हो, तो उसके जेड पैरामीटर्स तो एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन वो जो क्या बोलते हैं वाई पैरामीटर वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, और अगर ऐसे है ये, तो अभी बताया भी था मैंने कि अगर ऐसे बना है, ठीक है, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है। अब बस याद ये रखना कि जब भी क्वेश्चन दिया होगा तो उसमें एडमिटेंस नहीं दिया होगा, उसमें हमेशा इम्पीडेंस ही देता है, तो उसको हम इन्वर्स करके इधर लिख लेंगे, ठीक है। तो ये y आ जाएगा, उसके बाद में y पैरामीटर जो आएंगे वो हो जाएंगे y11 क्या होगा, y1 प्लस y2, y22 जो होगा y2 प्लस y3 होगा, ठीक है, और y12 जो होगा माइनस ऑफ y2 होगा, y21 जो होगा वो भी माइनस ऑफ y2 होगा। अब अगर ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ये अब ये जेड दिया है, ठीक है, तो देखो एक चीज़ याद रखनी कि है तो इसी टाइप का, बस ये नहीं दिया तो हम इसमें वाई पैरामीटर निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने पहले ही बोला था कि क्वेश्चन इम्पीडेंस के फॉर्म में दिया होगा तो उसका इन्वर्स लिख लेंगे, तो हमें इधर वाई लिखना है जो कि 1/z हो जाएगा। तो अब ये होगा क्या, 1/z माइनस 1/z माइनस 1/z 1/z, ठीक है। लेकिन इसका भी सेम कंसेप्ट है कि जेड ट्रांसफॉर्म जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक, क्योंकि सेम ही है कि डिटर्मिनेंट ऑफ वाई से डिवाइड करेंगे तो वो 0 आएगा, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता है। और ये है स्टैंडर्ड टाइप से, मतलब कि टाइम बचाने के लिए हम लोग याद रख सकते हैं इसको। बाकी अगर कुछ लगता है तो आप सॉल्व करके भी कर सकते हो कि इधर ले लो प्लस माइनस V1, इधर से करंट फ्लो रही है I1, इधर से फ्लो रही है I2, ये प्लस माइनस V2 है, इसमें KVL लगाओ, एक इसमें KVL लगाओ, तो जो माइनस V1 प्लस ऑफ I1 प्लस I2 इंटू जेड इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें तो दोनों ही करंट फ्लो रही है I1 प्लस I2, ठीक है। तो जो V1 आएगा वो Z इंटू I1 प्लस Z इंटू I2 आ जाएगा। सेम ऐसे ही V2 भी आ जाएगा, ZI1 प्लस ZI2, तो इसलिए ये Z आ रहा था। ऐसे ही हम इसके लिए भी निकाल लेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएंगे। ओके, बाकी अब इसमें वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और देख लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल्स जो होंगे इसके बेस्ड वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये है कि टी पैरामीटर को अगर हमें जेड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, मतलब कि हमें टी पैरामीटर दिए हुए हैं, दैट इज़ वी नो ABCD, ओके, ABCD वैल्यू की ABCD पैरामीटर जो है वो हमें गिवन है,
और उन्होंने बोला कि जेड पैरामीटर निकालो, तो करेंगे क्या कि V1 जो है जेड पैरामीटर में V1 I1 होता है फंक्शन ऑफ V2 I2, तो ऐसे दिया होगा V1 इक्वल टू AV2 माइनस VI2 और I1 इक्वल टू CV2 माइनस DI2। ओके, अब हम करेंगे क्या, हमें निकालना है जेड पैरामीटर। तो जेड में हमने क्या देखा था कि जो V1 V2 है वो फंक्शन ऑफ I1 I2 होता है। तो हम देखो एक तो हमें दिख ही रहा कि V1 V2 फंक्शन ऑफ I1 I2 होते हैं। तो चलो एक चीज़ तो है कि V1 दिया हुआ है, ठीक है, भले ही वो फंक्शन ऑफ V2 I2 हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन V2 हमें नहीं दिया है, तो हम इस वाली इक्वेशन से V2 फाइंड करेंगे, ठीक, क्योंकि हमें V1 V2 इन टर्म्स ऑफ I1 I2 चाहिए। तो हमने देखा कि इधर हमें I1 I2 दोनों मिल रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इधर से V2 की इक्वेशन निकाल लेंगे। तो इसको देखेंगे CV2 इक्वल टू I1 प्लस DI2 हो जाएगा, V2 इक्वल टू 1/C I1 प्लस D/C I2, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस V2 को इसमें पुट कर देंगे, ठीक है, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, V1 भी I1 I2 के टर्म में मिल जाएगा। तो मैंने ये क्या किया, V2 था तो V2 की जगह ये वैल्यू पुट की, माइनस BI2 आया, सॉल्व कर रहा, तो ये V1 जो है A/C I1 आया प्लस AD माइनस BC/C I2 आया। ओके, अब हमने V1 V2 की इक्वेशन जो थी जेड ट्रांसफॉर्म में, वो सॉरी जेड ट्रांसफॉर्म नहीं, जेड पैरामीटर में, उससे हमने क्या किया, इसको कंपेयर किया जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, तो हमें ये वैल्यूज़ मिल गई। तो Z11 जो होगा वो क्या होगा, A/C, Z22 जो होगा वो D/C, Z21 जो होगा 1/C, Z12 जो होगा AD माइनस BC/C होगा। तो अब अगर वैसे तो रिक्वायरमेंट शायद से नहीं लगती क्वेश्चंस में, बट अगर कहीं पूछता है तो याद ये रखना है कि अगर ABCD पैरामीटर नोन है, ठीक है, और कहीं भी उन्होंने जेड पैरामीटर का पूछा हुआ है, ठीक है, तो कैसे निकालना, मतलब क्या कैसे रखना है याद कि Z11 Z21 Z22 Z12, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि सबके अपॉन में C तो रहेगा ही, है ना। अब अगर Z11 की बात कर रहे हैं तो होते क्या है, ABCD पैरामीटर, तो Z11 की बात कर रहे हैं, ऐसे होता है ना, Z11 Z12 Z21 Z22। तो अब फर्स्ट पैरामीटर की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट पैरामीटर को लेंगे, तो A/C। अब लास्ट पैरामीटर की बात कर रहे हैं Z22 की, ठीक है, तो लास्ट पैरामीटर को ले लेंगे D/C। अब ये जो है ये वाला, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें ऐसा नहीं कि इसको भी लेंगे, ठीक, क्योंकि हम Z21 की ही बात कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या ले लेंगे, 1 ले लिया हमने, ओके, क्योंकि C ऑलरेडी था इसलिए नहीं लिया, मतलब आया है सॉल्व करके, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं Z12 की, तो इसमें होता है डिटर्मिनेंट ऑफ T दैट इज AD माइनस BC/C। ओके, बस ये है। और ये सिमेट्री रेसिप्रोसिटी की कंडीशन मैंने सारी सबकी बताई दी है। बाकी रहे इनके क्वेश्चन, तो बेस्ड ऑन पैरामीटर्स तो मैं सिलेक्ट करूँगी कौन कौन से क्वेश्चंस अच्छे हैं, जो ठीक है कि हाँ क्वालिटी क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में अगर कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग टू द पैरामीटर्स, और पिछले वीडियोस में भी कोई भी अगर डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं रिस्पॉन्स दूंगी। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।